अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। अक्सर हम सिलिवा और सिलिवरी ग्लैंड सिक्रीशंस के बारे में बात करेंगे इन आर पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियोस। जैसे हम सिलिवा की बात करेंगे, सेलिवा की बात करेंगे, या इसी तरह से सिलिवरी एमाइलेस की बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे ये सारे जो सिक्रीशंस हैं, सिलिवरी एमाइलेस या सिलिवा जो जिसको हम जनरली कहते हैं, जो एक जूस है और जिसमें सिल्वरी अमाइलेस और इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। ये सिल्वा जिन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उन्हीं इस ग्लैंड्स को हम सिल्वरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो आज हम जो नॉर्मल तीन तरह के ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं, तीन आई कैन से पियर्स ऑफ ग्लैंड्स, तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ग्लैंड है इनमें से जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ओके, ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड है। एंड दूसरा पेयर ऑफ ग्लैंड हमारे पास होता है सिल्वा को सिक्रीट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं दूसरा नाम सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो अगर आप किताब में कहीं पर सब मैक्सिलरी देखें या सब मैंडिब्यूलर देखें, तो इन दोनों का एक ही मतलब है, ये दो अलग नहीं है, ये एक ही है। तो सब मैक्सिलरी एंड सब जो है मैंडिब्यूलर, वो एक ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ग्लैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस एक को हम कहेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, ओके। सो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं ये पियर्स में होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड भी एक पेयर होता है। ओके, वी हैव अ पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, वी हैव अ पेयर ऑफ सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, एंड वी हैव अ पेयर ऑफ पर्टिकुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, तो इनकी पोजीशन देखेंगे पहले। देखो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये एक डायग्राम है। अगर आपको ये क्लियर दिख नहीं रही है तो फिर थोड़ा सा मैं इस पर ओवरराइड करने की कोशिश करूंगा। ये ईयर लोब है, और ये है फॉर एग्जांपल ईयर लोब के पास एक जिसको हम कहेंगे एक ग्लैंड, जो एक लॉब्यूलर एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये है हमारा पहला सिल्वरी ग्लैंड, जिसको हम कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में अगर बात करेंगे, सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की बात करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड, तो पहला ग्लैंड जो हमने देखा दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर होता है। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पर होता है, तो ये अगर आपको पता होगा, जो आपने डायग्राम में देखा, ये ईयर लोब है, ये ईयर है, और ये ईयर लोब के बिल्कुल पास में हमारा पैरोटिड ग्लैंड। तो इसीलिए मैं लिखूंगा इट इज नियर द ईयर लोब। और इसको हम लिख सकते हैं एक और तरह से भी, इसको लिख सकते हैं बिलो द ईयर लोब। बिलो द ईयर लोब। सो शाबाश, पहली चीज हमने देखी कि पैरोटिड ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट मसला है। मसला ये है कि ये अगर हमारा फॉर एग्जांपल बकल कैविटी है, और यहाँ है हमारा पैलेट। ओके, पैलेट होता है बकल कैविटी, बकल कैविटी और नेजल चेम्बर को अलग करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्दा, जो ये नीचे जो है, नीचे वाला पोर्शन, इसमें टंग होती है, बाकी चीजें होती हैं, ये पैलेट है, और ये है हमारी बकल कैविटी, और ये हमारा नेजल चेम्बर। तो माउथ तो ये है, बकल कैविटी तो ये है, काम तो यहाँ पे करना है ना, सिल्वरी ग्लैंड को यहाँ पे जो अपनी सिक्रीशंस भेजनी है। तो इसका मतलब पैरोटिड ग्लैंड को भी अपनी सिक्रीशंस को बकल कैविटी में भेजना है। पैरोटिड ग्लैंड बकल कैविटी के अंदर नहीं है, माउथ के अंदर नहीं है, ये माउथ के बाहर है, ईयर लोब के नीचे है। तो ये अपनी सिक्रीशंस को कैसे भेजता है बकल कैविटी में, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। ये पैरोटिड ग्लैंड है, और इसने अपनी सिक्रीशंस को कैसे ये बकल कैविटी तक पहुंचाया। देखो बेटा, यहां से होगा अपर जा, इजंट इट, ये होगा अपर जा, एंड ये होगा यहां से लोअर जा लगभग। तो अपर जा जो है, अपर जा के पास जो टीथ है, उन्हीं का एक टीथ है। देखो यहाँ पर होगा 2 इंसिजर्स,
यहाँ होगा 1 कैनाइन, यहाँ होंगे 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर होगा मोलर 1, मोलर 2 एंड मोलर 3। टीथ का मैं बता रहा हूँ कितने टीथ होते हैं, हमारे पास 3 मोलर्स होते हैं। तो ये पहला मोलर और ये दूसरा मोलर, इसी दूसरे मोलर के पास अपर जा में ओपन होता है पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट। तो कहने का मतलब ये है, देखो पैरोटिड ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशंस तो बना ली, इसने क्या बनाया, इसने सेलेवा बनाया, सेलेवा का एक पार्ट बनाया। उसको बकल कैविटी तक पहुंचाने के लिए क्या किया, उसको बकल कैविटी तक पहुंचाने के लिए इसके पास एक डक्ट होता है, एक पाइप होती है जो ओपन होती है इन द अपर जा, ठीक है। और अपर जा में कहा, सेकंड मोलर टीथ के पास। तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसको मेंशन कर लूं, डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड opens near the second molar। शाबाश, कहां तक, सेकंड मोलर, मगर कौन से वाले सेकंड मोलर, सेकंड मोलर टीथ ऑफ अपर जा, अपर जा। तो अगर मैं डेंटाइन देखूं, ये फॉर एग्जांपल डेंटाइन है, ये है अपर जा और ये है हमारा लोअर जा। तो यहाँ पर होगा 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, मोलर नंबर 1, मोलर नंबर 2, मोलर नंबर 3। तो लगभग यहाँ पे ओपन होगा डक्ट ऑफ व्हाट, डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। एंड पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को हम नाम भी देते हैं, इसके पास यानी डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इसका एक अलग नाम ही देते हैं। इन डक्ट्स का हम नाम रखते हैं यूजुअली बॉडी में, एंड पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम होता है स्टनसन्स डक्ट, डिपेंडिंग ऑन द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया। स्टनसन्स डक्ट हम कहते हैं डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। शाबाश, अभी तक हमने क्या समझा, हमारे पास एक पेयर ऑफ ग्लैंड है जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, ये होता है नियर द या बिलो द ईयर लोब, हमारे कान के लोब के नीचे वाले एरिया में। और इसका जो डक्ट है, जो पाइप है, वो ओपन होता है इन द अपर जॉ नियर द सेकंड मोलर। तो ये अपनी सिक्रीशंस को नियर द सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ वहां पर ड्रेन करता है, उसके बाद वो सिक्रीशन बकल कैविटी में चली जाती है। फाइन, ओके। एक एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा। अक्सर आपने एक डिजीज के बारे में सुना होगा, मम्प्स। ओके, अगर मम्प्स को आपने नहीं सुना होगा तो इसका कश्मीरी नाम तो सुना ही सुना होगा, इसको हम गलरी बोलते हैं। ओके, कश्मीरी में इसको गलर बोलते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ईयर लोब के नीचे वाला एरिया ये स्वेल होता है और इसमें पेन होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन और पेन जो होता है, इट्स एक्चुअली द इन्फेक्शन ऑफ, इट्स शाबाश, एक्चुअली द इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। किस ग्लैंड का ये इन्फ्लेमेशन है, ये पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है, ये पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही ग्लैंड को पढ़ा, और उस एक ग्लैंड के बारे में मैंने कहा उसका नाम क्या है, शाबाश, उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। और इस पैरोटिड ग्लैंड के बारे में जो चीजें मैंने आपको बता दी वो ये है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड ईयर लोब के नीचे होता है। ओके, और पैरोटिड ग्लैंड जो है उसका डक्ट होता है जिसके जरिए से वो अपनी सिक्रीशंस को अपने, फॉर एग्जांपल ये जो है एंजाइम्स को कहाँ डालता है, इनटू द बकल कैविटी। और उस डक्ट का नाम है स्टनसन्स डक्ट। और वो डक्ट कहाँ ओपन होता है, वो अपर जा में, हमारे ऊपर वाले जा में ओपन होता है। किधर, मोलर जो है हमारे टीथ, 3 मोलर होते हैं, तो पहला नहीं बल्कि दूसरा मोलर जो है उसके पास वो ओपन होता है वो डक्ट, और वहीं से फिर सिक्रीशन हमारे माउथ में जाती है। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि ये सिक्रीशंस ये जो है अपर जा वाले या अपर जा के साइड से कहीं से आ रही हैं सिक्रीशंस और फिर माउथ में चली जाती हैं। और बिल्कुल ये सेकंड मोलर ऑफ द अपर जा के पास इसका डक्ट होता है, वहीं से सिक्रीशंस माउथ में जाती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पेयर ऑफ ग्लैंड्स, and second pair of glands is called submaxillary gland, submaxillary gland। ओके, मैंने पहले भी कहा इसका नाम एक और है, दैट इज सबमैंडिब्यूलर, सबमैंडिब्यूलर। नाउ व्हाई वुड वी कॉल इट सबमैंडिब्यूलर और सबमैक्सिलरी?
उसका एक रीजन है। देखो बेटा, सबसे पहले रीजन ये है कि जो मैक्सिलरी बोन है या मैंडिब्यूलर बोन है, दे आर द जॉ बोन्स। हमारे जॉ बोन्स को हम कहते हैं सब मैक्सिलर, ये मैक्सिलरी बोन्स एंड मैंडिब्यूलर बोन्स। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सेकंड ग्लैंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। सब का मतलब, जहां पर भी आप सब देखोगे ना बायोलॉजी में, ये याद रखना, सब का मतलब हमेशा होता है बिलो। ओके, सो सब मैक्सिलरी का मतलब ये मैक्सिलरी बोन के नीचे या मैंडिब्यूलर बोन के नीचे होता है। इसका मतलब ये जॉ बोन के नीचे होता है ये ग्लैंड, इसीलिए इसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर कहते हैं। नाउ देखो, ये है हमारा जॉ एंगल। हमारे हमारे पास जॉ एंगल होता है ना, जो फॉर एग्जाम्पल हमारा फेस है वो इस तरह का होता है लगभग। अगर हम ऐसे देखेंगे ना, ये ओके, ये हमारा फेस है, यहाँ हमारा माउथ होता है, नेजल पर्टिकुलरली एंड आईज एक्स्ट्रा व्हाटसोएवर। तो ये जो ये वाला जॉ एंगल है ना, इसी जॉ एंगल के पास में, इसी के बिलो वाले साइड में होता है हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अगर डायग्राम में दिखाना चाहूंगा, ओके, सो अगर इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम यहाँ पे है, तो यहाँ पर इसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये वाली चीज जो है ना, ये है बेटा हमारा सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये बिलो द जॉ एंगल है। शाबाश, अब इसकी लोकेशन लिखते हैं, कहां पर है ये लोकेशन। ही तो मैं तब से आपको समझा रहा था। इसका मतलब आपको अब ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि वेयर इज इट लोकेटेड। तो अगर मुझे इसकी लोकेशन लिखनी हो तो लोकेशन लिखेंगे क्या? लोकेशन लिखेंगे, इट इज लोकेटेड बिलो द जॉ एंगल। और मैंने आपको समझाया जॉ एंगल क्या है। ये जो हमारा इधर एक एंगल होता है हमारे जॉ में, इसी के अंदर वाले साइड में हम देखेंगे होगा बिलो द जॉ एंगल हमारा ये सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, मगर लोअर जॉ के नीचे। ठीक है, ओके। अब इसका भी यही मसला है, इसको भी अपनी सिक्रीशंस जो है वो पहुंचानी है इनटू द बकल कैविटी, क्योंकि ये भी बकल कैविटी से बाहर है ना बेटा। ये है फॉर एग्जांपल हमारी या यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये है हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी के नीचे है जॉ बोन्स, राइट, और उसके नीचे है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। इसको यहाँ बकल कैविटी में अपनी सिक्रीशंस को पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएगा? इसके पास भी होगा एक डक्ट जो जाएगा इनटू द बकल कैविटी। तो उस डक्ट का एक नाम है, ओके, सो डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ओके, उसका एक नाम है। शाबाश, इससे पहले वाले ग्लैंड का भी जो डक्ट था उसको भी मैंने एक नाम से यहाँ पे मेंशन किया था। मैंने कहा था उसको हम स्टिनसन्स डक्ट कहते हैं, और यहाँ पर हम इसे कहेंगे वॉटन्स डक्ट। शाबाश, यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉटन्स डक्ट, वॉटन्स डक्ट। ओके, सो द डक्ट ऑफ द सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ओके, जो हमारा सेकंड ग्लैंड आज का, उसको हम कहते हैं वॉटन्स डक्ट। ये ओपन कहाँ पे होता है? ये ओपन, क्योंकि ये लोअर जा के नीचे है ये ग्लैंड, तो लोअर जा से ही तो आएगा ये सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि ये अपने डक्ट को कहाँ से लाएगा? लेट्स सी फर्स्ट। ओके, ये है हमारा ग्लैंड, ये है हमारा ग्लैंड, और ये अपनी सिक्रीशंस बकल कैविटी तक पहुंचाना चाहता है। तो कहां से आएगा? ये लोअर जॉ से एंट्री करेगा इनटू द बकल कैविटी, और कहां पर ओपन होगा वो देखने की जरूरत है। आइए देखते हैं। ओके, वॉटन्स डक्ट opens behind the incisors of लोअर जा। लोअर जा में जो हमारे पहले ही दांत होते हैं, बीच में होते, बिल्कुल फ्रंट वाले साइड में, उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स। ठीक है, तो इंसाइजर्स के ही पीछे, जैसे अगर हम किसी का माउथ देखेंगे, ये अगर किसी का माउथ है तो पहले ही जो दो दांत हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं, बल्कि चार होते हैं ये। इन्हीं के पीछे यहाँ ये डक्ट ओपन होगा जो वॉटन्स डक्ट कहलाता है। तो ये कहाँ से आया है? ये नीचे सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड से आया हुआ है। ओके, सो लोअर जॉ के इंसाइजर्स के पीछे, ओके, ये ओपन होता है। और ये जो ग्लैंड है ये हमारा सेकंड ग्लैंड था। लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड ग्लैंड वाज कॉल्ड, शाबाश, सब लिंगुअल ग्लैंड।
सबलिंगुअल ग्लैंड। सो सबलिंगुअल, लिंगुअल जब भी बात आती है तो लिंगुअल का मतलब होता है टंग, और सब का तो मैंने अभी आपको मतलब समझाया, ये सब लिंगुअल था। और मैंने कहा लिंगुअल जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है टंग, ठीक है बेटा। इसका मतलब सब लिंगुअल का मतलब ये कहाँ है, ये टंग के नीचे है। सो आइए डायग्राम की तरफ फिर से जाएंगे। ये जो फॉर एग्जांपल आप मान लें यहाँ पे टंग है, ठीक है, तो टंग के नीचे होता है ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसको भी अपनी सिक्रीशंस कहाँ पहुंचानी है, शाबाश, बकल कैविटी में पहुंचानी है। और ये डक्ट भी नीचे से ही जाएगा इनटू द बकल कैविटी, लोअर जा से ही जाएगा इनटू द बकल कैविटी, और ओपन कहां पे होगा, लेट्स सी। ओके, सो इट इज लोकेटेड, पहले ये लोकेशन कहां पे है, बिलो द टंग, इजी है याद रखना, बिलो द टंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसका डक्ट, डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। अच्छा, इसका भी नाम है, इस डक्ट को भी हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है बेटा, डक्ट ऑफ रिविनस। और इसको हम कहते हैं बार्थोलिन्स डक्ट, बार्थोलिन्स डक्ट। इसके भी दो नाम है, बार्थोलिन डक्ट बोलें या फिर आप डक्ट ऑफ रिविनस बोलें। ये कहां पे ओपन होता है ये वाला डक्ट, शाबाश, इट ओपन्स बिलो द टंग, ये भी टंग के नीचे ही ये डक्ट ओपन होता है इन लोअर जॉ, इन लोअर जॉ, फाइन, ओके। सो अब हम देखेंगे इन तीनों ग्लैंड्स को एक नजर फिर से। बेटा यहाँ पर आपको एक और ग्लैंड, एक और डायग्राम दिख रहा होगा, वो डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो डायग्राम जिसकी तरफ अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। देखो बेटा, पहला ग्लैंड मैं रेड कलर से मार्क करूंगा, पहला ग्लैंड जो था वो था पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है बेटा। ये कहाँ होता है, नियर बिलो द ईयर लोब, ओके। और इसका डक्ट जो है आप यहाँ देख रहे होंगे, इसका डक्ट ओपन होता है इन द अपर जॉ, और ये है सेकंड मोलर के पास जो ओपन होता है इन द अपर जॉ। और उसके बाद सेकंड जो हमारा ग्लैंड था, इट वाज सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये है जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। और इसका जो डक्ट है ये ओपन हो रहा था बिहाइंड द पर्टिकुलर इंसाइजर्स इन द लोअर जॉ, लोअर जॉ के जो इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर टीथ, उनके पीछे। और यहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये जो फॉर एग्जांपल ग्लैंड है ये भी बिलो द पर्टिकुलर टंग है, और इसका सिक्रीशन जो है वो जाएगा इनटू द बकल कैविटी थ्रू ए डक्ट, और उस डक्ट को हम कहेंगे बार्थोलिन्स डक्ट, ये भी टंग के नीचे ओपन हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, दे सिक्रीट सलाइवा, है ना, ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये तीनों ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिलके एक सिक्रीशन बनाएंगे, तीनों पेयर ऑफ ग्लैंड्स मिलके, जिसको आप सलाइवा कहेंगे। अब हम देखेंगे सलाइवा जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। सलाइवा जो है ये एक सिक्रीशन है, एक कंबाइंड एक सिक्रीशन है, एक मिक्सचर है एंजाइम्स का और बाकी चीजों का। उसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमारे सलाइवा में वाटर होता है, वाटर कंटेंट इज देयर इन आवर सलाइवा, ओके। उसके अलावा हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ओके। सो हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, शाबाश। कौन सा एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, सबसे पहले हमारे इसमें होता है सिल्वरी एमाइलेस, शाबाश, सिल्वरी एमाइलेस इज द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। सलाइवा में एक और एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो डाइजेस्टिव नहीं है, इट इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका काम होता है टू किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड। हमारे माउथ में पता नहीं कितने माइक्रोब्स चले जाते हैं पूरे दिन में, और तो इसीलिए लाइसोजाइम वहां पे रखा है। तो लाइसोजाइम उन बैक्टीरिया को या उन माइक्रोब्स को मारने में हमारी हेल्प करता है। तो ये दो एंजाइम्स हैं। उसके अलावा सलाइवा में कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे सलाइवा में म्यूकस भी होता है, ओके, हियर इज म्यूकस आल्सो। अब ये जो कुल मिला के जो सिक्रीशन बना उसको हम सलाइवा कहते हैं, जो स्लाइटली एसिडिक है। कितना एसिडिक है,
कि इसका पीएच जो है वो 6.8 के बराबर है, लगभग 6.8। इसका मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है। तो अगर इसको आप न्यूट्रल कहें तो न्यूट्रल भी हम मान सकते हैं, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल होता है और इसका पीएच न्यूट्रल से थोड़ा कम है, 0.2 न्यूट्रल से ये थोड़ा कम इसका पीएच है। तो इसका मतलब ये एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। ओके, तो ये करता क्या है, इसकी ये सारी सिक्रीशंस जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें है, तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, और किलिंग द माइक्रोब्स उसके लिए लाइसोजाइम रखा हुआ है। तो ये है हमारे सिलिवरी ग्लैंड्स। कुल मिला के जो हमारे सिलिवरी ग्लैंड्स है वो 3 पेयर्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये तीनों हमने देख लिए, इनकी लोकेशन देख ली। आप प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करें, सो दैट आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला ग्लैंड जो था इट वाज पैरोटिड ग्लैंड। ओके, और लोकेटेड कहाँ था, ईयर लोब के पास था, ईयर लोब के नीचे था, और इसका जो डक्ट था उसको हम कहेंगे स्टनसन्स डक्ट। शाबाश, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन, स्टनसन्स डक्ट। और ये कहाँ होता है ओपन, ये होता है ओपन इन द अपर जॉ। शाबाश, इन द अपर जॉ। ओके, ये अपर जॉ में कहां पर, नियर सेकंड मोलर, नियर सेकंड मोलर। तो हो गया पहले ग्लैंड का ये क्लियर। सेकंड ग्लैंड का हमने देखा, इट वाज सब मैक्सिलरी। शाबाश, इट वाज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहां पे था, शाबाश, इट वाज एट जॉ एंगल, इट वाज एट जॉ एंगल। और इसके डक्ट को हमने क्या बोला था, इसको हमने वॉटन्स डक्ट बोला था। और ये डक्ट जो है ये कहाँ ओपन होता था, ये शाबाश ओपन होता था इन द लोअर जॉ, इन लोअर जॉ बिहाइंड द इंसाइजर्स, इंसाइजर्स के पीछे। और उसके बाद तीसरा और आखिरी जो है ग्लैंड हमने देखा, इट वाज सबलिंगुअल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट था, ये बिलो द टंग प्रेजेंट था, इट वाज प्रेजेंट बिलो द टंग। और ये इसका डक्ट जो है वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था बार्थोलिन्स डक्ट। और उसका दूसरा नाम भी था डक्ट ऑफ रिवेनस। ओके, लेकिन आप बार्थोलिन्स डक्ट याद रखें, वो काफी है। और ये कहाँ पर ओपन होता है, ये ओपन होता है इन लोअर जॉ। ओके, और इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने सिलेवा बनाया, और सिलेवा की कंपोजिशन आपने अभी अभी देख ली। और इस सिलेवा में सिल्वरी अमाइलेस है, एक ही डाइजेस्टिव एंजाइम है, बाकी सारी सिक्रीशंस आपने देख ली। तो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनमें आप देखेंगे कि हमने बात की है डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। और इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने बात की थी जो फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल सी व्हाट एल्स विल बी डिस्कस्ड। Till then, stay blessed. Assalamu alaikum.